पाठ 2। क्या है लंबा? क्या है गोल? अपने आसपास देखो। विद्या दीदी ने सभी बच्चों को गोला बनाकर बैठने के लिए कहा। क्या है लंबा? क्या है गोल? आस-पास देख जल्दी बोल। देखो देखो, मेरा पेंसिल बॉक्स है लंबा। मेरी चूड़ी है गोल। क्या है लंबा, क्या है गोल? आस-पास देख जल्दी बोल। देखो देखो, मेरी टांगे हैं लंबी। मेरा चेहरा है गोल। सोचो और करो। क गोल वस्तुओं को गोले में और लंबी वस्तुओं को चौकोर में बनाइए। ख एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं के जोड़े बनाइए। यहाँ पर 10 चित्र दिए गए हैं। आपको एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं के जोड़े बनाने हैं। ग गेंद जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। घ टोपी जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। अंग गिलास जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। च दिया सलाई या माचिस की डिब्बी जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। आओ करें। अपने परिवेश में से अलग-अलग कुछ वस्तुएं लेकर घर, टावर, खिलौना, रोबोट, बस या अपनी पसंद की कोई अन्य वस्तु बनाइए। आप कॉपी, पुस्तक, पेंसिल का डिब्बा, पानी की बोतल, पुराने या बेकार डिब्बे, जन्मदिन की टोपी इत्यादि का भी उपयोग कर सकते हैं। समझदार दादी। एक बार एक मेमना था। वो अपनी दादी से मिलने जा रहा था। एक भेड़िए ने मेमने को देखा। वह उसे खाना चाहता था। मेमना बोला, कृपया मुझे अभी मत खाओ। मुझे पहले अपनी दादी के घर जाने दो और मोटा ताजा होने दो। भेड़िया बोला, ठीक है, तुम जा सकते हो। मेमने ने भेड़िए के विषय में अपनी दादी को सब कुछ बताया। दादी माँ को एक विचार सूझा। उसने मेमने को एक ढोलक में लिटा दिया और ढोलक को घर के लिए लुढ़का दिया। ढोलक बहुत तेजी से लुढ़की और भेड़िए ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया।
भेड़िया मेमने को पकड़ नहीं सका एवं मेमना सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद मेमने ने कहा, धन्यवाद दादी। आओ खेलें। चित्र में बच्चे कैरम का खेल खेल रहे हैं। आप भी खेलो और पता लगाओ कि गोटियों को सरकाकर गोले में कैसे डालते हैं। मेरी गोटी सरकने की जगह उछल के लुढ़क गई। दिए गए चित्र में लुढ़कने वाली वस्तुओं पर सही का चिन्ह लगाइए। एवं सरकने वाली वस्तुओं पर गलत का चिन्ह लगाइए। अपने आसपास से अलग-अलग वस्तुएं इकट्ठी कीजिए एवं पता लगाइए कि वे लुढ़कती हैं या सरकती हैं। क्या आपने ऐसी वस्तुएं भी देखी हैं जो लुढ़कती भी हैं एवं सरकती भी हैं? यदि हां, तो इनके विषय में कक्षा में चर्चा कीजिए। सोचो और करो। पता लगाइए कि नीचे दिखाई गई वस्तुएं लुढ़कती हैं या सरकती हैं या फिर लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं। सही और गलत के चिन्ह लगाइए। यहां पर कुछ वस्तुओं के चित्र सूची में दिए गए हैं। आपको सही और गलत का चिन्ह लगाना है और यह बताना है कि कौन सी वस्तु लुढ़कती है, कौन सी सरकती है या कोई ऐसी वस्तु जो लुढ़कती भी है और सरकती भी है। परियोजना कार्य। क। गत्ते के कुछ डिब्बे जैसे जूतों का डिब्बा, खाने के खाली डिब्बे, फलों के डिब्बे इत्यादि इकट्ठे कीजिए। डिब्बों का उपयोग करके अपनी मनपसंद कहानी के लिए इन डिब्बों के सामने वाले भाग को काटकर आंखें, मुंह और नाक बनाएं। अपनी शिक्षिका अथवा अभिभावकों की सहायता से कठपुतली बनाइए। एवं कक्षा में कठपुतली के कार्यक्रम का आयोजन कीजिए। ख। अलग-अलग वस्तुओं की सहायता से इमारत बनाइए। पता लगाइए कि किस आकार की वस्तुएं ऊंची और स्थिर इमारत बनाती हैं। ग। चिकनी मिट्टी का उपयोग करते हुए विभिन्न आकार एवं वस्तुएं बनाइए। पृष्ठ 10। ये खेल बच्चों के साथ कक्षा में खेलें। बच्चों को लंबाई
एवं गोलाई के आधार पर दो दो वस्तुओं के नाम बताने के लिए कहें। हर बार नई वस्तुओं का नाम लेना है, दोहराना नहीं है। बच्चे वस्तुओं के एक ही आयाम की ओर ध्यान देकर भी उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कोई गिलास को लंबा और कोई अन्य बच्चा उसे गोल कह सकता है। दोनों तरह के उत्तरों को तर्क के आधार पर सही माना जाए। बच्चों को अपने वर्गीकरण का तर्क देने के लिए कहें। पृष्ठ 13। बच्चों के 4 समूह बनाइए। प्रत्येक समूह को कोई एक आकृति दीजिए एवं बच्चों को अपने परिवेश से दी गई आकृति जैसी 2 वस्तुएं लाने के लिए कहिए। सभी इकट्ठी की गई वस्तुओं को कक्षा में सभी के सामने रखिए और बच्चों को अपनी वस्तुओं को साझा करने एवं अनुभव बताने के लिए कहिए कि उन्होंने उस वस्तु को क्यों चुना। पृष्ठ 14। कक्षा में कहानी को पढ़ें और बच्चों को अभिनय करने को कहें। पृष्ठ 15। बच्चों को ढोलक के लुढ़कने के कारण खोजने दीजिए। ढोलक के आकार एवं जंगल से मेमने के घर तक ढलान वाले तल या रास्ते के संबंध पर चर्चा कीजिए। पृष्ठ 16। बच्चों से परिवेश की ऐसी वस्तुओं के नाम बताने के लिए कहिए जो लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं। कोई वस्तु किसी समतल या ढलान वाली जगह पर क्यों लुढ़कती है या सरकती है, इस पर बच्चों से चर्चा कीजिए।